आज हम बात करेंगे गंगा यमुना का ऊपरी दोआब के शूर सैनियों अर्थात चंद्रवंशी क्षत्रिय सैनियों की, जिसने इतिहास में अपने रक्त से भारत की सीमाएं रेखांकित की। जब विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के हमले चारों ओर बढ़ रहे थे, जब तलवारें हिंदुस्तान की मिट्टी को लहूलुहान कर रही थीं, तभी मथुरा की धरती पर शूरसैनियों के दिलों में ज्वाला भड़क उठी। शूरसेनी अर्थात सैनी, कृष्ण वंशज क्षत्रिय, वे बोले, यह भूमि हमारी माता है, इस पर कोई परछाई भी पड़ी तो तलवार से जवाब मिलेगा। फिर क्या था? मथुरा से एक विशाल दल निकला, हाथों में शस्त्र, आंखों में अंगारे और हृदय में श्री कृष्ण का नाम। कवि ने खूबसूरत वर्णन किया है। शूरसैनी अर्थात सैनी, जिनका शरीर सुंदर, सुडौल, लंबे कद वाले, अर्ध घुंघराले लंबे बाल, आंखों में चमक और जिनकी भुजाएं पर्वतों के समान बलवान है, वे सैनी दुश्मनों के सर धड़ से अलग करने के लिए तत्पर है। शूरसैनी क्षत्राणियां भी बल बुद्धि और युद्ध कौशल में मां दुर्गा की तरह प्रहार करने में सक्षम है। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम से यज्ञ किया और संकल्प लिया, जब तक धर्म की रक्षा ना हो तब तक शत्रुओं के प्राण हरते रहेंगे। जब वे यमुना तट पहुंचे, आज का सहारनपुर क्षेत्र, उन्होंने मां यमुना को प्रणाम किया और आगे बढ़े पंजाब की ओर। जैसे ही सैन्य योद्धा पंजाब पहुंचे, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। विदेश मुस्लिम आक्रांताओं की युद्ध टोलियां वहीं रुक गई और थर थर कांपने लगी। फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध, जहां मिट्टी रक्त से लाल हुई, जहां हवा में तलवारों की चमक गूंज उठी। जैसे सैन्य योद्धा महाभारत के युद्ध में एक बार और कूद पड़े हो। सैन्य योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह चमकती और उनके सिंहनाद से दुश्मनों की रूह कांप उठती। जय श्री कृष्ण की गर्जना के साथ वे उन आक्रांताओं को वहीं धराशायी कर देते। धरती पर रक्त का कीचड़ जम गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सैनी वापस मथुरा नहीं लौटे, बल्कि पंजाब, उत्तरी हरियाणा क्षेत्रों के साथ साथ गंगा यमुना की ऊपरी दोआब की उपजाऊ भूमि देखकर यही रुक गए। जहां यमुना बहती है, वहीं बसाई अपनी नई धरती, अपने गांव। हर गांव में उन्होंने अपने ग्राम देवता स्थापित किए और उस भूमि को धर्म, साहस और शौर्य से भर दिया। आधुनिक इतिहास विश्लेषक संदीप सजुमा के शब्दों में, द Shursenis, the noble Sainis of the upper Doab, where the Ganga and Yamuna embrace the earth, seem to carry in their countenance a quiet brilliance, the same ethereal radiance that once adorned the face of Lord Krishna. In them the spirit of Mathura still breathes, serene and timeless. गंगा यमुना नदी के ऊपरी दोआब के सैनियों ने ही आधुनिक सैनी राजनीति की नींव रखी। वही भूमि है जहां से चौधरी मुल्कराज सिंह सैनी जैसे नेतृत्वकर्ता निकले, जिन्होंने सैनी समाज में एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई दिशा दी। स्थानीय बोलचाल भाषा में गंगा यमुना के ऊपरी दोआब के सैनी ग्वाले सैनी कहलाए। पहचान इसलिए अपनाई गई क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में माली जातियां रहती थी, जैसे भागीरथी, बेनिया माली, फूर माली आदि, जिनको सानी गार्डनर, सानी माली भी कहते हैं। इन मालियों से दूरी बनी रहे, इसलिए ये ग्वाले पहचान अपनाई गई। संदीप सजुमा के शब्दों में, ग्वाले शब्द अपनाना एक उत्कृष्ट रणनीति थी, ताकि चंद्रवंशी क्षत्रिय नस्ल की पवित्रता और वीरता हमेशा सुरक्षित रह सके। यही है गंगा यमुना दोआबा के सैनी, कृष्ण के वंशज, धर्म के रक्षक, जिनकी नसों में आज भी वही तेज, वही आस्था, वही गर्जना बहती है। जय श्री कृष्ण, जय चंद्रवंश, जय सैनी।